इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें। इस पर ज्यादा ना सोचें। यह आसान सा बदलाव दिखाता है कि आप पहल करने वाले व्यक्ति हैं और आप पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन यहां गेम चेंजर है, जब आप सिर्फ 2 खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप तुरंत महिलाओं की प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। अजीब लग रहा है? बने रहिए। आज मैं बता रहा हूं कि कैसे एक ही वाक्य महिलाओं के आपके प्रति नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। जब इरादे और आत्मविश्वास के साथ कहा जाता है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। और यहां सबसे अच्छी बात है, मैं सिर्फ इसे समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि इसे अपनी रोजाना की बातचीत का हिस्सा कैसे बनाया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, लाइक बटन दबाने और सब्सक्राइब करने में थोड़ा समय लें। यह छोटी सी हरकत बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इससे इस तरह के कंटेंट को जीवित रखने और जरूरतमंद पुरुषों तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह एल्गोरिदम को यह भी बताता है कि यह संदेश फैलाने लायक है। तो क्या मैं आपके समर्थन पर भरोसा कर सकता हूं? बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ज्यादातर पुरुष गड़बड़ करते हैं। वे किसी महिला से बात करते समय सहमत होने की बहुत कोशिश करते हैं या फिर स्तब्ध रह जाते हैं। आप उन्हें ऐसी बातें कहते सुनेंगे, जो भी तुम करना चाहती हो वह काम करेगा, या मुझे नहीं पता, यह तुम पर निर्भर है। क्या यह सही है? यह अनिश्चितता की चीख है। अधिकांश पुरुष यह नहीं समझते कि अत्यधिक मिलनसार या अस्पष्ट होने से वे वास्तव में असुरक्षित लगते हैं और यह आकर्षण को जल्दी खत्म कर देता है। तो यहां समाधान है। 2 शब्द जो सीधे तौर पर महिलाओं की सहज चाहत को दर्शाते हैं: आत्मविश्वास, दिशा और स्पष्टता। 2 शब्द मैं चाहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे, बस इतना ही? लेकिन मेरा विश्वास करो, इन शब्दों में जितना आप सोचते हैं उसे कहीं ज्यादा शक्ति है। मैं चाहता हूं कहना उसे बताता है कि आप निर्णायक हैं। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे आवाज देने से डरते नहीं हैं। आप कोई कमजोर सुझाव नहीं दे रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं। और यह सबसे आकर्षक ऊर्जाओं में से एक है जो एक पुरुष ला सकता है। अब जब आप वाक्यांश जानते हैं तो आइए इसे वास्तव में कैसे उपयोग करें, इसे समझें। मान लीजिए कि आप उससे पूछ रहे हैं। ज्यादातर लड़के कुछ अस्पष्ट बातें कहकर टाल देते हैं, जैसे अगर तुम आसपास हो तो शायद हम कभी बाहर घूमने जा सकते हैं। यह संकोची ऊर्जा है। इसके बजाय यह आजमाएं, मैं तुम्हें इस शुक्रवार को डिनर पर ले जाना चाहता हूं। बदलाव महसूस करें। आप निष्क्रिय से मुखर हो गए हैं। आप अनुमति नहीं मांग रहे हैं, आप दिशा दे रहे हैं। और वह ऊर्जा, यह चुंबकीय है। यहां एक और है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू कर रहे हैं जिसकी ओर आप आकर्षित हैं, तो खाली बातचीत छोड़ दें। कुछ ऐसा कहें, मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं, चलो इस हफ्ते कॉफी पीते हैं। यह सीधा, सच्चा है और यह भावनात्मक स्पष्टता का संकेत देता है। महिलाएं तुरंत इसका जवाब देती हैं। एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक साधारण संदेश उसे पूरे दिन आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है? कल्पना करें कि आप कुछ ऐसा भेजें जो उसे आपके शब्दों को मानसिक रूप से दोहराए, भले ही वह किसी और के साथ हो या उसने आपको कभी एक दोस्त से ज्यादा नहीं समझा हो। इस तरह के वाक्यांश कुछ गहरा बनाते हैं। जुनून, लेकिन निष्पक्ष चेतावनी। यदि आप उसके पूरी तरह से आदी होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो शायद अभी के लिए इस भाग को छोड़ दें। विषय पर वापस आते हैं। एक बार जब आप पहले से ही उसे देख रहे हैं या आप किसी रिश्ते में हैं, तो मुझे चाहिए और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। जो भी आपको पसंद है या मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है कहने के बजाय कहें, मैं इस सप्ताहांत आपके साथ अधिक समय बिताना चाहता हूं, चलो कुछ मजेदार योजना बनाते हैं। बूम। इससे पता चलता है कि आप साथ बिताए समय को महत्व देते हैं, कि आप विचारशील हैं और आप नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुने, आत्मविश्वास अहंकार नहीं है। आप मुझे चाहिए कैसे कहते हैं, यह शब्दों जितना ही महत्वपूर्ण है। अगर वह कोई दूसरा विचार पेश करती है या उपलब्ध नहीं है तो कठोर न बने। कुछ ऐसा कहें, कोई बात नहीं, इसके बजाय शनिवार कैसा रहेगा। यह एक शक्तिशाली संयोजन है, निर्णायक लेकिन लचीला।
यह नियंत्रित किए बिना दृढ़ निश्चयी है और महिलाएं इसका सम्मान करती हैं। और यहां ट्विस्ट है, मुझे चाहिए केवल आपके बारे में नहीं है। जब आप स्पष्ट और ईमानदारी से बोलते हैं तो आप उसके लिए भी ऐसा करने का मौका देते हैं। इससे एक संतुलित खुलापन पैदा होता है। असली जुड़ाव तब शुरू होता है जब दोनों लोग अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, सिर्फ आप क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, आप इसे कैसे कहते हैं। आपका लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मौजूदगी, ये सब मायने रखता है। अगर आप मुझे चाहिए ऐसे कहते हैं जैसे आप कोई आदेश दे रहे हो, तो इसका उल्टा असर होगा। इसे शांत, स्थिर आत्मविश्वास के साथ कहें, तभी यह सही जगह पर पहुंचेगा। तो अब जब आप इन शब्दों की ताकत समझ गए हैं, तो इसे लागू करने का समय आ गया है। ये रही आपकी चुनौती। आज से शुरू करके अगले हफ्ते तक दिन में कम से कम 5 बार मुझे चाहिए का इस्तेमाल करें। इसे किसी महिला से कहें, किसी दोस्त से, अपने बॉस से, बरिस्ता से। बात यह है कि स्पष्ट और निर्णायक होने में सहज होना चाहिए, और आप देखेंगे कि लोग आपके साथ अलग तरह से पेश आएंगे। वे आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगे, वे आपकी ऊर्जा की ओर ज्यादा आकर्षित महसूस करेंगी, और हां, महिलाएं आपको ज्यादा आकर्षक पाएंगी। हम इस वीडियो के अंत में हैं, लेकिन यहीं से आपका अभ्यास शुरू होता है। ज्ञान बिना कार्रवाई के बेकार है, इसलिए बाहर निकलिए। इसका इस्तेमाल करें, इसका परीक्षण करें, इसे दुनिया में अपने दिखने के तरीके को बदलने दें। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आप इस सप्ताह मैं चाहता हूं का उपयोग कैसे करने जा रहे हैं? पल, संदर्भ, यहां तक कि एक छोटा सा उदाहरण भी साझा करें। और अगर इससे आपको मूल्य मिला तो इसे टिप्पणियों में लिखें। मैं महिलाओं के लिए खुद का सबसे अच्छा संस्करण हूं। आइए देखें कि कौन विकसित होने के बारे में गंभीर है। हमेशा की तरह लाइक बटन दबाएं और इन शक्तिशाली अंतर्दृष्टि को प्रवाहित करने के लिए सदस्यता लें। नीचे अपने विचार साझा करें, अपनी सच्चाई बोलें और अपनी ऊर्जा को तेज, शांत और स्थिर रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं भाई।